हेलो, वेलकम टू आईपी सेंटर। आज हम इस वीडियो में वीवीओ सेमेस्टर 5 में जिसका भी डीएससी पेपर 2 में डेमोक्रेसी इन इंडिया उसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग का जो एग्जाम है वो नज़दीक है। ऐसे में आप लोग को हम वही क्वेश्चन बताएंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है और ज़्यादा क्वेश्चन आंसर भी हम नहीं करा सकते हैं क्योंकि बहुत टाइम कम है। ठीक है, ऐसे में वही क्वेश्चन हम करवाने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, इसके महत्वपूर्ण भूमिका की विवेचना करें। देखिए इसका जो हमें आंसर लिखाए हैं वो आंसर बहुत सारे क्वेश्चन में काम आ सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम आप लोग को बताएंगे अभी कि देखिए आप लोग का जो सेमेस्टर 5 है, ठीक है, सेमेस्टर 5 में ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ऐसा है तो ऐसा ही क्वेश्चन वो आप पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग को घुमा के भी पूछ सकता है। ठीक है, मतलब यही क्वेश्चन कुछ चेंजेस भी आप लोग को मिल सकता है। तो देखिए चेंजेस कैसे मिल सकता है वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग को चेंजेस इस प्रकार से मिल सकता है। ठीक है, देखिए यही क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि राजनीतिक दल की परिभाषा लिखिए तथा इसके कार्यों की विवेचना कीजिए। यही क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। यही क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। या फिर पूछा जा सकता है कि संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका का परीक्षण कीजिए। या फिर यही क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि संसदीय शासन में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की भूमिका और उपयोगिता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, देखिए आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, यहाँ पे आप लोग को आलोचना करना है। ठीक है, तो देखिए अभी जितना भी हम ये क्वेश्चन बताएं, ठीक है, ये सारा क्वेश्चन अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग को यही आंसर लिखना है। ठीक है, मतलब राजनीतिक दल से कोई भी क्वेश्चन आता है कि राजनीतिक दल के कार्य, उसके भूमिका या अर्थ परिभाषा कुछ भी आता है, ठीक है, उसके महत्व, तो आप लोग को यही आंसर लिखना है। ठीक है, क्योंकि आप लोग का सेमेस्टर 5 है, क्वेश्चन तो हल्का सा चेंज रहेगा और क्वेश्चन चेंज रहेगा तो आप लोग का जो आंसर भी लिखना पड़ता है वो आंसर लंबा लिखना पड़ता है। ठीक है, तो सारा आंसर इसी में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका हम आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले हम राजनीतिक दल के अर्थ को जानेंगे। ठीक है, मतलब कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं उसके अर्थ को समझेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही साधारण शब्दों में बताए हैं, बहुत ही आसान शब्दों में आप लोग को एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आप लोग को ध्यान से समझना है और सुनना है। ठीक है, और अगर टाइम मिलता है तो एक बार खुद से पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग अर्थ लिखेंगे कि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि राजनीतिक दल जो होता है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए बहुत ही आवश्यक है। राजनीतिक दल नागरिकों का एक समूह है जो एक विचारधारा के तहत कार्य करता है। ठीक है, मतलब कहने का क्या मतलब है, जो राजनीतिक दल होता है ना वो नागरिकों का समूह होता है। ठीक है, मतलब कुछ नागरिकों का या फिर बहुत ज़्यादा नागरिकों का एक समूह होता है। ठीक है, जो एक विचारधारा के तहत कार्य करता है। ठीक है, मतलब विचारधारा मतलब क्या कि एक सिद्धांत के तहत कार्य करता है। ठीक है, मतलब एक सिद्धांत है कि हम गरीबी हटाएंगे या फिर ये कार्य करेंगे, उसके तहत जो कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है कि यह निर्वाचन व्यवस्था में भाग लेता है, बहुमत में आने पर सरकार का निर्माण करता है तथा अल्पमत में आने पर विपक्ष के रूप में शासन के मनमाने पूर्ण कार्यों पर अंकुश लगाने का कार्य करता है। ठीक है, मतलब कहने का क्या मतलब है कि यह निर्वाचन व्यवस्था में भाग लेता है। ठीक है, मतलब चुनाव व्यवस्था में भाग लेता है और चुनाव व्यवस्था में भाग लेने के बाद अगर बहुमत में आता है, ठीक है, मतलब अगर चुनाव जीत जाता है तो सरकार का निर्माण करता है, और अगर चुनाव हार जाता है, ठीक है, मतलब अल्पमत में आता है तो विपक्ष का भूमिका निभाता है। ठीक है, मतलब विपक्ष का भूमिका मतलब जो सरकार मनमाने पूर्ण जो कार्य करता है उस पर अंकुश लगाने का कार्य करता है। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने राजनीतिक दल का जो अर्थ को देखें। ठीक है, मतलब राजनीतिक दल किसे कहते हैं ये अपनों शब्दों में देखें। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे राजनीतिक दल की परिभाषा। ठीक है, कि महान विचारकों और विद्वानों ने राजनीतिक दल का क्या परिभाषा देता है। ठीक है, तो देखिए इसमें परिभाषा लिखना है और आप लोगों को डैश देना है कि राजनीतिक दल की परिभाषा विभिन्न राजनीतिक विचारकों तथा विद्वानों ने अपने अनुसार दिया है जो इस प्रकार से है। ठीक है, तो सबसे पहला विद्वान यानी कि मैकाइवर ने क्या कहा है राजनीतिक दल के विषय में वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए मैकाइवर ने राजनीतिक दल के विषय में क्या कहा है, उसका परिभाषा क्या दिया है। तो देखिए इसने कहा है कि राजनीतिक दल एक ऐसी संस्था है जो कुछ सिद्धांतों या नीतियों पर संगठित हो। मतलब क्या बोल रहा है कि राजनीतिक दल जो होता है वो एक संस्था होता है। ठीक है, और एक ऐसी संस्था होता है जो कुछ सिद्धांतों तथा नीतियों पर संगठित हो। ठीक है, मतलब कुछ सिद्धांत या फिर नीति को लेकर चलता है, जैसे कि हम गरीबी हटाने का बात करते हैं या फिर कोई भी नीति हो गया। ठीक है, कि हम अगर सरकार में आएंगे तो ये कानून बनाएंगे। ठीक है, वैसे एक नीति को लेकर चलता है। उसके बाद जिनको वे संवैधानिक तरीकों से सरकार का निर्माण के लिए आधार बनाता है। ठीक है, मतलब वही नीति को लेकर वे सरकार को बनाने का जो आधार बनाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड है बर्क ने क्या कहा है। ठीक है, मतलब राजनीतिक दल के विषय में बर्क ने क्या परिभाषा दिया है। तो देखिए बर्क ने कहा है कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों की समूह है जो किन्हीं ऐसे सिद्धांतों के आधार पर एकमत हो तथा अपने हितों के लिए काम करने के लिए एकता में बंधे हो। ठीक है, मतलब बर्क ने राजनीतिक दल के क्या परिभाषा दिया है कि राजनीतिक दल जो होता है वो ऐसे लोगों का समूह होता है जो किन्हीं ऐसे सिद्धांतों के आधार पर एकमत हो। ठीक है, मतलब कोई भी एक सिद्धांत है
उसके आधार पर वो एकमत हो, मतलब एक हो तथा अपने हितों के लिए काम करने के लिए एकता में बंधे हो। ठीक है, ये था बर्क। उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा जो विचारकों ने क्या कहा है कि गिलक्राइस्ट ने राजनीतिक दल के विषय में क्या परिभाषा दी है। देखिए गिलक्राइस्ट ने क्या कहा है कि गिलक्राइस्ट ने कहा है कि राजनीतिक दल ऐसे नागरिकों का समूह है जो राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करने तथा राजनीतिक विचारों पर सहमत हो और सरकार बनाना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद देखेंगे लास्की ने राजनीतिक दल का जो है क्या परिभाषा दिया है। तो लास्की ने राजनीतिक दल का परिभाषा देते हुए कहा है कि राजनीतिक दल नागरिकों का वह संगठित समूह है जो एक संगठन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, मतलब देखिए लास्की ने बहुत ही साधारण शब्द में कहा है कि राजनीतिक दल जो होता है वो नागरिकों का वह संगठित समूह है। ठीक है, मतलब एक समूह है जो एक संगठन के रूप में कार्य करता है। देखिए इन विचारकों का जो नाम याद रखना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, लेकिन हम कुछ आप लोग को उदाहरण देते हैं। ठीक है, देखिए लास्की तो आप लोग याद रख सकते हैं कि ठीक है कि लास्की ने क्या कहा। उसके बाद गिलक्राइस्ट अगर नहीं लिखते हैं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि इतना आप लोग नहीं लिख सकते हैं तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। उसके बाद जो एक है बर्क। ठीक है, तो बर्क का नाम कैसे याद रखना है। तो बर्क का नाम याद रखने का सिंपल तरीका है कि बक बक आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब कि कोई करता है ना बक बक बोलता है फिर बक बक करता है, तो आप लोग को बर्क को बक बक से याद रखना है। ठीक है, उसके तो मैकाइवर को माँ से याद रखना है कि माँ कावर। ठीक है, मतलब मैकाइवर। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, हम साधारण तरीका बता रहे हैं, आप लोग अगर समझ में आता है तो आप लोग खुद से जो है देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे राजनीतिक दल के भूमिका या फिर कार्य। ठीक है, मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि राजनीतिक दल के महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो वही भूमिका को हम लोग अब देखेंगे। तो देखिए इसमें लिखा है कि राजनीतिक दलों की निम्नलिखित भूमिका है। ठीक है, तो सबसे पहला राजनीतिक दल का क्या भूमिका होता है, वो होता है नीतियों का निर्धारण करना। ठीक है, मतलब नीतियों का निर्धारण करना मतलब कि देखिए अगर राजनीतिक दल बनाते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी पार्टी बनाते हैं या फिर कोई भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए कुछ नीति होना चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि मतलब साधारण आप बोल दिए कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव लड़ लिए। ठीक है, अगर ऐसा आप लोग बोल के चुनाव भी लड़ लीजिएगा तो कोई वोट नहीं देना चाहेगा। ठीक है, कोई तो नीति होना चाहिए कि मान लीजिए कोई तो मतलब जनता से वादा करना चाहिए। ठीक है, तो वही होता है नीतियों का निर्धारण करना। तो देखिए इसमें हम क्या लिखा है कि राजनीतिक दलों का एक प्रमुख कार्य नीति निर्माण करना होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि राजनीतिक दलों का जो प्रमुख कार्य होता है वो नीति का निर्माण करना होता है। सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीतिक दल विभिन्न सभाओं, चुनावों, घोषणा पत्रों में जनसमर्थन प्राप्त करने के लिए कुछ नीतियों, कार्यक्रमों की घोषणाएं करते हैं। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि सत्ता प्राप्ति के लिए, ठीक है, मतलब चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल विभिन्न सभाओं, चुनावों, घोषणा पत्रों में समर्थन प्राप्त करने के लिए कुछ नीतियों का और कार्यक्रमों की घोषणाएं करते हैं। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि मतलब जो अपना नीति का वो घोषणा करता है। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा है कि और सत्ता प्राप्त करने के पश्चात वह उन नीतियों कार्यक्रमों का निर्माण करता है। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर चुनाव जीत गया तो जो वो नीति का वादा किया था, ठीक है, वो नीति का जो है निर्माण करता है, उन्हें क्रियान्वित करता है। ठीक है, मतलब उनको जो काम में लाता है, विभिन्न हित समूहों, नागरिकों द्वारा उठाई जाने वाले उचित व आवश्यक मांगों पर भी कार्यक्रम व नीतियां बनाती है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि विभिन्न हित समूह मतलब विभिन्न जनताओं के द्वारा, नागरिकों के द्वारा जो उठाए जाने वाले उचित मांग होता है, आवश्यक मांग होता है, उनको भी जो कार्यक्रम व नीतियाँ बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम लोग देखेंगे भूमिका की उम्मीदवारों का चयन व उन्हें विजय बनाना। ठीक है, मतलब राजनीतिक दल का जो दूसरा भूमिका होता है वो उम्मीदवारों का चयन करना होता है और उन्हें विजय बनाना होता है। ठीक है, मतलब उनको जो है जिताना होता है। देखिए इसमें हम क्या लिखे हैं कि प्रत्येक राजनीतिक दल सार्वजनिक पदों के लिए अपने उम्मीदवार का चयन करता है। मतलब क्या हो रहा है कि प्रत्येक जो राजनीतिक दल होता है, ठीक है, अगर मान लीजिए राजनीतिक दल है तो उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अपना उम्मीदवार का घोषणा करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कौन सा इंसान जो है चुनाव लड़ेगा, ठीक है, उसका उसको जो है घोषणा करना पड़ेगा। उसके बाद आगे लिखा है और अपने उम्मीदवारों की विजय के लिए प्रत्येक संभव चेष्टा करता है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि अगर घोषणा करता है ना कि बोल ये इंसान जो चुनाव लड़ेगा, उसके बाद क्या करता है अपने उम्मीदवार को जो विजय बनाने के लिए प्रत्येक संभव मतलब जितना भी संभव हो सकता है वो चेष्टा करता है। ठीक है, वो कोशिश करता है। राजनीतिक दलों के माध्यम से ही लोकतंत्र में निर्धन किंतु योग्य व्यक्ति को देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि राजनीतिक दल के माध्यम से ही लोकतंत्र में जो होता है वो निर्धन मतलब गरीब से गरीब लोगों को और योग्य व्यक्ति को जो है देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा पॉइंट कि लोकमत का निर्माण करना। ठीक है, लोकमत या फिर यहाँ पे हो सकता है जनमत भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं कि लोकमत लिख सकते हैं या फिर जनमत भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लोकमत या जनमत मतलब क्या होता है, मतलब वोट को प्राप्त करना। ठीक है, मतलब जनता का समर्थन प्राप्त करना। देखिए इसमें क्या लिखा है कि वर्तमान समय की जटिल सार्वजनिक समस्याओं के राजनीतिक दलों ने जनता के सामने ऐसे रूप में प्रस्तुत करते हैं कि साधारण जनता उन्हें समझ सके। जब विविध राजनीतिक दल समस्याओं के संबंध में अपने दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं तो साधारण जनता
इन समस्याओं को भली प्रकार से समझकर निर्णय कर सकती है और स्वस्थ लोकमत का निर्माण संभव होता है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि जो वर्तमान समय में, ठीक है, मतलब वर्तमान समय में जो भी जटिल समस्या होती है, ठीक है, मतलब जो भी वर्तमान समय में राज्य या फिर देश में जो भी जटिल समस्या होता है, वो सार्वजनिक समस्याओं को जो होता है वो राजनीतिक दल जनता के सामने ऐसे रूप में जो प्रस्तुत करता है कि साधारण जनता जो है उन्हें समझ सकता है। ठीक है, जब विविध राजनीतिक दल समस्याओं के संबंध में अपने दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं, ठीक है, मतलब अपने दृष्टिकोण अपने नीतियों का निर्माण करने का वादा करते हैं, तो साधारण जनता जो है इन समस्याओं को भली भांति समझकर निर्णय कर सकती है और समस्त लोकमत का निर्माण कर सकता है। ठीक है, मतलब अच्छे इंसान या फिर अच्छे उम्मीदवार या फिर अच्छे नेता को जो वोट दे सकता है। ठीक है, या फिर देता है। उसके बाद जो 4 पॉइंट है कि सरकार का निर्माण, तो सरकार का निर्माण में हम लिखें कि राजनीतिक दल चुनाव में बहुमत प्राप्त करके सरकार का निर्माण करते हैं। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि राजनीतिक दल जो होता है वो सबसे पहले चुनाव लड़ता है। ठीक है, चुनाव लड़ने के बाद जो होता है वो बहुमत प्राप्त करके सरकार का निर्माण करता है। संसदीय या एवं आध्यात्मक दोनों प्रकार के शासन प्रणालियों में सरकार का निर्माण तथा शासन व्यवस्था का संचालन राजनीतिक दलों के आधार पर ही किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 5वां पॉइंट है कि शासन पर नियंत्रण व समन्वय। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट का मतलब क्या होता है कि शासन मतलब सरकार पर नियंत्रण। ठीक है, मतलब सरकार कोई भी अगर गलत नीति बना रहा है, ठीक है, कोई भी गलत काम कर रहा है, तो उसके ऊपर जो नियंत्रण करना, वो समन्वय मतलब होता है दोनों के बीच जो तालमेल बैठाना। ठीक है, मतलब जनता और सरकार के बीच जो है तालमेल बैठाना। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि लोकतंत्र में बहुमत वाले राजनीतिक दल के साथ ही साथ अल्पमत वाले या विरोधी राजनीतिक दलों का कार्य भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि लोकतंत्र में, ठीक है, मतलब लोकतंत्र में जो होता है लोकतांत्रिक देश में बहुमत वाले राजनीतिक दल के साथ ही साथ अल्पमत वाले, मतलब क्या बोल रहा है कि जो दल जीत गया है, ठीक है, मतलब जीते हुए दल यानी कि जो सरकार बनाया वो दल, और जो सरकार नहीं बना पाया, ठीक है, मतलब जो अल्पमत है, जो विरोधी दल है, ठीक है, यानी जो विपक्ष वाले दल है, उसका भी जो कार्य होता है लोकतंत्र में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो कैसे महत्वपूर्ण होता है वो आगे देखिए। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा है कि आदि बहुमत दल शासन सत्ता के संचालन का कार्य करता है, तो अल्पमत दल विरोधी दल के रूप में कार्य करते हुए शासन शक्ति को सीमित रखने की कोशिश करते हैं। संगठित विरोधी दल के अभाव में शासन दल तानाशाही रुख अपना सकता है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि आदि जो बहुमत दल वाले नेता होता है, ठीक है, यानी बहुमत दल जो शासन सत्ता का संचालन करता है, ठीक है, मतलब जो शासन या फिर सत्ता का संचालन करता है, ठीक है, मतलब कानून व्यवस्था का निर्माण करता है, देश का संचालन करता है, तो जो अल्पमत वाले दल होता है ना वो विरोधी दल के रूप में कार्य करता है। ठीक है, और जो शासन शक्ति का सीमित रखने का प्रयास करता है। ठीक है, मतलब ये ऐसे मतलब निरंकुशता पर अंकुश लगाने का कार्य करता है। ठीक है, मतलब सरकार अगर कोई भी गलत कार्य कर रहा है तो उसके ऊपर अंकुश लगाने का कार्य करता है। संगठित विरोधी दल के अभाव में, मतलब क्या बोल रहा है कि अगर विरोधी दल नहीं होता है, कि मान लीजिए कोई भी देश में, ठीक है, अगर विपक्षी नहीं होता है, विरोधी दल नहीं होता है, तो उसके अभाव में जो है शासन दल मतलब जो सरकार होता है वो तानाशाही रुख भी अपना सकता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए 6 नंबर का पॉइंट है कि जनता और सरकार के मध्य सेतु का कार्य करते हैं। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, जनता और सरकार के मध्य जो है राजनीतिक दल होता है वो जो सेतु का कार्य करता है। ठीक है, मतलब सेतु का कार्य मतलब एक कड़ी का कार्य करता है। ठीक है, जनता और सरकार के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा है कि लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत जनता और शासन के बीच संपर्क बनाए रखना है। ठीक है, मतलब जो लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत होता है ना वो जनता और शासन के बीच जो होता है वो संपर्क बनाए रखना होता है। ठीक है, मतलब दोनों को जोड़े रखना होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे लिखा है कि और इस प्रकार प्रजातंत्र में जिस दल के हाथ में शासन शक्ति होती है उसके सदस्य जनता के मध्य सरकारी नीति का प्रचार कर जनता के बीच संपर्क में रहते हैं तथा विरोधी दल जनता की कठिनाइयों और मांगों को सरकार के सामने रखते हैं। ठीक है, मतलब कहने का क्या मतलब है कि जो दल चुनाव जीता हुआ होता है, ठीक है, मतलब जो दल सरकार बनाता है वो दल क्या करता है, वो जो अपने सरकारी नीति का जो प्रचार करता है, ठीक है, जनता के बीच, और इस प्रकार से वो जनता के संपर्क में रहता है। और जो विरोधी दल होते हैं वो जनता के कठिनाइयों और मांगों को जो है सरकार के सामने रखने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद जो 7 नंबर का पॉइंट है, 7 नंबर का पॉइंट है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के कार्य। ठीक है, मतलब जो राजनीतिक दल होते हैं वो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के कार्य में भी अपना भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा है कि राजनीतिक दल अनेक बार सामाजिक सुधार एवं सांस्कृतिक विकास के भी अनेक कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे हम लोग निष्कर्ष। ठीक है, देखिए इतना भी क्वेश्चन आप लोग लिखने के बाद, मतलब इतना आंसर लिखने के बाद आप लोग निष्कर्ष जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें निष्कर्ष लिखें, इस प्रकार राजनीतिक दलों के द्वारा शासन व्यवस्था से संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। वास्तव में राजनीतिक दल प्रजातांत्रिक शासन के धुरी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है,
मतलब क्या बोल रहा है कि जो इस प्रकार जो है राजनीतिक दल के द्वारा शासन व्यवस्था से संबंधित सभी प्रकार के जो कार्य है वो किया जाता है, ठीक है। वास्तव में जो राजनीतिक दल होते हैं वो प्रजातांत्रिक शासन शासन के धुरी धुरी मतलब क्या होता है कि एक रास्ते या फिर एक मार्ग के रूप में कार्य करते हैं। और प्रजातांत्रिक शासन के संचालन के लिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व नितांत अनिवार्य है, ठीक है। मतलब प्रजातांत्रिक शासन के संचालन के लिए जो होता है राजनीतिक दलों का जो अस्तित्व होता है वो बहुत ही जरूरी होता है, अनिवार्य होता है, ठीक है। तो ये आप लोग का क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। देखिए ये आंसर आप लोग इतना सारे क्वेश्चन में लिख सकते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन आप लोग को किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है कि ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ चेंज रहेगा। लेकिन आप लोग को राजनीतिक दल से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग आंसर लिख लीजिएगा।